फैमिली, कैसे हैं आप। तो हम लोग करने वाले हैं चैनलिंग द डीएम और डीएफ टुगेदर। देखते हैं कि आपके डीएम और आप कैसे फील कर रहे हो एक दूसरे के बारे में, क्या कहना चाहते हो एक दूसरे से, क्या सोच रहे हैं आप लोग एक दूसरे के बारे में, सब इसमें कवर करेंगे। डायरेक्टली डिवाइन मैस्कुलिन को पूछेंगे व्हाट आर दे थिंकिंग एंड फीलिंग, और वो डायरेक्टली आपसे कम्युनिकेट करेंगे इस वीडियो में। ये कलेक्टिव वीडियो है, ये पिकअप फाइल नहीं है, लेकिन मतलब हम लोग जो है इससे और एक और डेक डिवाइन मैस्कुलिन मैसेजेस से आपके लिए डायरेक्ट मैसेजेस लाने की कोशिश करेंगे आज। तो चलिए हम लोग डिवाइन मैस्कुलिन के हायर सेल्फ को बुलाते हैं इस रीडिंग में और कहते हैं कि वो हमसे डायरेक्ट कम्युनिकेट करे, डायरेक्ट मैसेजेस दे हमको इस रीडिंग के लिए। उप्स, तो देखते हैं कि क्या कहना चाहते हैं हमारे डिवाइन मैस्कुलिन हमारे बारे में, हम ये डायरेक्टली और क्या सोच रहे हैं और क्या फील कर रहे हैं और क्या बताना चाह रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। इस कार्ड्स नहीं आ रहे गाइस, हाँ अभी आ गए। कोडिपेंडेंसी, पैशन, इंगेजमेंट। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो भूल नहीं पा रहे हैं आप लोगों को, वो आपके साथ एक न्यू कनेक्शन, न्यू लव शुरू करना चाहते हैं। यहाँ पे सेपरेशन इन रिवर्स आया हुआ है, तो वो आपसे सेपरेशन में नहीं रहना चाहते हैं। कहीं ना कहीं वो ऐसा फील कर रहे हैं कि वो आपसे एडिक्टेड है और आप पैशनेटली लव फील कर रहे हैं, और वो आपके ऐसा सोच रहे हैं और ऐसा फील कर रहे हैं कि वो अब सेपरेशन में आप लोगों के साथ नहीं रहना चाहते हैं। वो जो है इंगेजमेंट, हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट में जाना चाहते हैं आप लोगों के साथ। तो आई होप आप लोग बहुत खुश होंगे आज की ये डिवाइन मैस्कुलिन के मैसेजेस देख करके विथ। और मैं अब उनसे डायरेक्ट मैसेजेस जो है आप लोगों के लिए लेना चाहती हूँ। देखिए, कह रहे हैं कि योर इंटेंसिटी एंड फ्राइटन्स मी एंड अल्योर्स मी एट द सेम टाइम। मतलब आपका जो लव है उनको बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी, पैशन जो है वो बहुत ज़्यादा उनको डराता भी है और अट्रैक्ट भी करता है कहीं ना कहीं। तो ये कहना चाह रहे हैं आई लुक्ड यू अप ऑनलाइन टू सी व्हाट यू आर अप टू। वो आपको जो है कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। सीइंग यू रिमाइंड्स मी ऑफ समथिंग डीप दैट्स नॉट ईजी टू डील विथ। आज फ्राइडे है गाइज, और मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि आपके पर्सन जो है आपको देख कर के ट्रिगर हो जाते हैं, आपके फीलिंग्स को देख कर के उनको पास्ट की याद आ जाती है, उनको उनके इश्यूज़, उनके चाइल्डहुड इश्यूज़ और बहुत सारी चीज़ें याद आ जाती है। आई थॉट अबाउट यू लेटली। मतलब वो आपको फ्राइडे आते आते, मंडे से फ्राइडे आते आते वो आपको मिस करने लगे हैं। बॉटम ऑफ द डेक इज़ आई कांट हैंडल योर वर्ड्स राइट नाउ। मतलब ये डायरेक्ट इंडिकेशन है आपके डिवाइन मैस्कुलिन से कि वो जो है आपको मिस भी कर रहे हैं, आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, लेकिन वो आपसे ट्रिगर हो रहे हैं, इसलिए वो आपसे दूर है। लेकिन वो सेपरेशन में अब नहीं रहना चाहते हैं क्योंकि वो आपसे एडिक्टेड है, ये कहना चाहते हैं आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपसे। तो चलिए हम लोग जो है थोड़ा और मतलब डीप में जाते हैं इस रीडिंग के, और डेप्थ में जाते हैं और फिर से कार्ड्स निकालते हैं। ये जो है, ये जो कार्ड्स मैं इसमें से निकाल रही हूँ व्हाट आर दे थिंकिंग एंड फीलिंग, और जो है ये डायरेक्ट मैसेजेस है व्हाट आर दे सेइंग। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है और एक राउंड निकालते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि और क्या क्या मतलब जो है हम लोगों को जानना चाहिए आज अपने डिवाइन मैस्कुलिन से। क्यों ट्रिगर हो रहे हैं, वो क्या इश्यूज़ हैं जो उनको ट्रिगर कर रहे हैं, डायरेक्टली उन्हीं से पूछ लेते हैं आज की कलेक्टिव रीडिंग में कि हमारे व्यूअर्स, जब आप देखोगे ये रीडिंग ये टाइमलेस रहने वाली है, आपको हेल्प करने वाली है ये रीडिंग। मैं तो इस रीडिंग को फ्राइडे को पोस्ट करने वाली हूँ, तो देखते हैं कि आप लोगों के डिवाइन मैस्कुलिन आप लोगों से क्या कहना चाह रहे हैं, व्हाट्स ट्रिगरिंग देम। ठीक है, आपका प्लेफुलनेस एटीट्यूड, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, सोलमेट, फ्लर्ट। अगर मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप लोग उनको बहुत ज़्यादा लव और अफेक्शन दिखाते हो, कहीं ना कहीं आप लोग उनको बहुत ज़्यादा लव और ये सब दिखाते हो, उनको लवली लव वर्ड्स कहते हो, तो वो उनको ट्रिगर करता है। सोलमेट अगर आप कहते हो उनसे कि आप उनके, वो आपके सोलमेट है, तो तब वो ट्रिगर हो जाते हैं कहीं ना कहीं। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू,
अगर आप अपने फ्रेंड्स को इन्वॉल्व करते हैं इस जर्नी में, उनको अच्छा नहीं लगता है और उनको नहीं चाहिए कि ये जर्नी मतलब दुनिया के सामने आए आपका कनेक्शन और ये सब, तो वो ट्रिगर हो जाते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इन्वॉल्व हो जाते हो या सबको अपनी कथाएँ सुनाते रहते हो, तो ये भी उनको ट्रिगर कर सकता है अगर उनके कॉमन फ्रेंड्स हो और उनको पता चले तो। प्लेफुलनेस, वो आपकी लाइट हार्टेड एनर्जी और आप कितने ज़्यादा ओपन है और कितने ज़्यादा मतलब रेडी है इस कनेक्शन के लिए, वो भी उनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर सकता है, क्योंकि वो इतने ओपन हार्टेड और रेडी नहीं होते हैं इस कनेक्शन में। और चलिए देखते हैं वो इस टॉपिक के ऊपर आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि वो अगर आप बहुत ज़्यादा प्लेफुल हो, बहुत ज़्यादा लाइट हार्टेड हो, बहुत ज़्यादा ओपन हो, आप फ्लो के साथ जाते हो, तो ये भी उनको लगता है कि हम ऐसे नहीं हैं और ये सब वो सब, तो इसीलिए वो ट्रिगर हो जाते हैं और आप बेटर हो एंड यू डिज़र्व लव और ये सब बातें आ जाती है फिर। तो चलिए हम देखते हैं कि वो और क्या कहना चाहते हैं आपसे डायरेक्टली। हाउ कुड यू स्टिल लव मी आफ्टर ऑल दैट आई हैव डन। ये बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने कहा, आपका प्लेफुल एनर्जी, आपका अच्छे से उनके साथ हंस के बात करना, हर बार वो आपको अप्रोच करे। आई कैन स्टिल फील यू, योर इंटेंसिटी फ्राइटन्स मी। ये इंटेंसिटी ऑफ द कनेक्शन ही है जो बहुत ज़्यादा उनको फ्राइटन करता है। आई डोंट नो हाउ आई फील एनी मोर कह रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो उनको ट्रबल करता है कि आपका जो लाइट हार्टेड एनर्जी है, प्लेफुलनेस है, जो आप उनको हर बार फुल हार्टेड के साथ बुलाते हो, फिर आप उनको जो जो बातें कहते हो वो भी उनको ट्रिगर करता है, उनको मतलब कहीं ना कहीं अफ्रेड फील कराता है। अगर वो थर्ड पार्टी में तो वो आपके साथ नहीं रह सकते, तो वो उनको हर्ट करता है कहीं ना कहीं। बहुत ज़्यादा टॉपिक्स है जो डिवाइन फेमिनिन करती है, जो डिवाइन मैस्कुलिन को यहाँ पर इस रीडिंग में बता रहे हैं। अब डिवाइन मैस्कुलिन आ ही गए हैं तो हम उनसे पूछते हैं कि सेपरेशन के बारे में, सेपरेशन कब एंड करने का प्लान है उनका और क्या सोच रहे हैं वो सेपरेशन को एंड करने के बारे में, कब सेपरेशन एंड करेंगे, और हम उनसे एक टाइमलाइन भी लेंगे विद द हेल्प ऑफ टैरो डेक। तो चलिए उनको रोमांस एंजल्स के हेल्प से पूछते हैं कि वो सेपरेशन का क्या करने वाले और सेपरेशन कब एंड करने वाले हम लोगों के लिए। आज देखिए पूरे कार्ड्स उल्टे फुलटे हो गए हैं सेपरेशन के चक्कर में। केमिस्ट्री, कॉलिंग इन योर सोलमेट, यू डिज़र्व लव, चिल्ड्रन, लव योर सेल्फ फर्स्ट। अच्छा, तो वो सेपरेशन का प्रॉब्लम ये है कि उनको चाइल्डहुड इश्यूज़ है, ठीक है, उनको सेल्फ लव इश्यूज़ है, वो ये कह रहे हैं और वो इसके ऊपर काम करना चाहते हैं। तो उनको पता है कि केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा है, लव बहुत ज़्यादा है, ट्रू लव है कह रहे हैं, मुझे सुनाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा डीप मैग्नेटिक कनेक्शन है ये। और वो कह रहे हैं कि हम लोग को चाइल्डहुड इश्यूज़ है, ट्रस्ट इश्यूज़ है, हम लोगों को सेल्फ लव नहीं है, वी डोंट फील वर्थ यू। उनको आप मतलब जो है उनको वर्थ फील नहीं हो रहा है कि भाई वो आपके साथ ये डिज़र्व करते आपका लव। तो वो कह रहे कि यू डिज़र्व लव, ठीक है। और कॉलिंग इन योर सोलमेट, तो उनको लगता है कि कहीं ना कहीं आपके लाइफ में एक सोलमेट हो सकता है। वो ये बिलीव करने को तैयार नहीं कि आप उनके लिए वेट कर रहे हो। एक जेलिसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं। वो जो है इसीलिए आपको स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, क्योंकि उनको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई हो सकता है, सिर्फ वो हो ऐसा, मतलब क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकते हो। और मुझे ऐसा लगता है अगर उनको चिल्ड्रन भी हो सकते हैं, अगर नहीं है तो यही बात है कि उनको चाइल्डहुड इश्यूज़ है। लेकिन अगर चिल्ड्रन है तो चिल्ड्रन के वजह से वो नहीं आ पा रहे, सेपरेशन ख़त्म कर पा रहे आप लोगों के साथ। ये बातें मतलब वो बता रहे हैं मुझे। 3 कार्ड जो है डायरेक्ट नीचे गिर गए हैं तो मैं उनको लेना चाहती हूँ। द ग्रास वॉजन ग्रीनर ऑन द अदर साइड कह रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि आई हैव समथिंग एल्स राइट नाउ, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो सेपरेशन ही इसलिए करी हुई है उन्होंने क्योंकि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और उनको बहुत ज़्यादा इश्यूज़ है। आई वॉजंट जस्ट रेडी फॉर यू कह रहे हैं। देखिए कॉल आया है, कम्युनिकेशन का डायरेक्ट साइन है, कम्युनिकेशन मिलेगा। लाइंग वॉज ईजियर फॉर मी देन टू टेल यू द ट्रूथ।
ठीक है, तो उन्होंने आपसे काफ़ी झूठ बोले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो उनको डर लग रहा है अगर आपको उनकी सच्चाई का पता चले तो आप उनसे दूर हो जाओगे, आप उनके पास नहीं रहना चाहोगे। और उन्होंने आपको बहुत शो ऑफ किया है कि भाई सब सही है उस रिलेशनशिप में जिसके साथ वो है। अगर उनके लाइफ में एक सोल टीचर है, कार्मिक है, तो वो आपको मतलब ऐसे झूठ बोले हैं कि सब सही है और ये सब। तो अगर अब जब आप या कहीं ना कहीं उन्होंने आपको अपना रियल सेल्फ दिखाया ही नहीं है, तो वो फील कर रहे हैं कि उन्होंने आपसे बहुत झूठ बोले हैं, आपको बहुत चीट किया है कहीं ना कहीं। तो अगर वो आपके पास आएंगे तो वो जो है आप उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, ये उनका इशू हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग उनसे एक टाइम लाइन लेते हैं रीयूनियन और या कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन तो डेफिनेटली आने वाला है, डायरेक्ट साइन मिल चुका है हम लोगों को। कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे, कम्युनिकेशन आया है। 2 कार्ड्स निकल के आए हैं। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, उनको यही बात का डर है कि मतलब आप बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइसिंग हो, बहुत ज़्यादा लविंग मदरली एनर्जी के हो, नर्चरिंग केयरिंग, आप उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हो। ठीक है, और जो है उनकी लाइफ जो एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको बहुत ज़्यादा फियर्स भी हो सकते हैं कि आप उनसे मतलब मनी वाइज, फाइनेंशियल स्टैंडिंग वाइज आप उनसे बेटर हो सकते हो। तो ये एक उनका इशू है। बट कम्युनिकेशन रिलेटेड वो बोल रहे हैं कि दे आर गाइडेड टू कम्युनिकेट, लेकिन अभी वो चेंजेस के थ्रू जा रहे हैं। तो ये डेथ मतलब डेथ नहीं, वो अपने बहुत सारे सिचुएशंस हैं, उनका फियर का डेथ हो रहा है यहाँ पे। तो टाइम लगने वाला है उनको कम्युनिकेशन और इन सब के लिए। तभी भी देखते हैं डायरेक्टली क्या कहना चाहते हैं वो आपसे। आज मैंने काफ़ी लंबी रीडिंग कर रही हूँ मैं, ताकि आप लोगों को मतलब सेटिस्फैक्शन मिल सके। आई नो यू वर राइट बट आई नीडेड टू कम टू माई ओन कंक्लूजन, समथिंग इज स्टिल मिसिंग। तो उनको ऐसा लगता है कि कुछ स्टिल मिसिंग है उनके लाइफ में, उनको कंप्लीट होना है, फिर ही वो आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे। तभी भी उनको ले लेते हैं उनसे एक वक्त, टाइम लाइन डायरेक्ट कि भाई कितना टाइम मतलब हम उनको दें, क्योंकि इट इज़ बेटर कि एज अ डिवाइन फेमिनिन हम लोग अपना टाइम लाइन जो है 5 ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं 5 मंथ्स का टाइम मांग रहे हैं वो आप लोगों से सब सही करके आपके पास आने के लिए। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है 5 मंथ्स तो हम उनको दे ही सकते हैं ताकि वो अपने आप को ठीक कर सके और वापस आ सके। और हम लोग पूरे यूनियन की बात चल रही है यहाँ पे, सिर्फ कनेक्ट और डिसकनेक्ट की बात नहीं चल रही है, ये यूनियन की बात चल रही है। क्योंकि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि 2020 से लेके 2024 तक यूनियन का टाइम है। और यहाँ पर सब ट्विन फ्लेम्स जो है, जो रियल ट्विन फ्लेम्स हैं, वो यूनियन में आने वाले हैं। तो ये टाइम जो है कुछ कम ही है, जितना टाइम हम वेट कर चुके हैं डिवाइन फेमिनिन्स, 5 महीने हम और वेट कर सकते हैं। आई एम मच इन माई हेड स्पेस। तो यही प्रॉब्लम है जिसके वजह से वो आपके साथ अभी कम्युनिकेट नहीं कर सकते, आपसे 5 महीने का वक्त मांग रहे हैं। मुझे कह रहे हैं कि रोमांस एंजल से भी एक कार्ड मैं उनको दूँ, वो रोमांस एंजल से भी आपको कुछ कहना चाहते हैं, आपको एक मैसेज देना चाहते हैं राइट नाउ। 2 मैसेजेस हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जानते हैं कि आप उनके ट्रू लव हो और वो आपको अच्छे से जानना चाहते हैं। दे वांट टू गेट टू नो यू। और ठीक है, लेट आस्क एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स कह रहे हैं। तब तक वो नहीं आ पाते आपके पास डायरेक्टली। आप अपने फ्रेंड्स के साथ रहिए, अपने फैमिली के साथ रहिए। लेट पीपल हेल्प यू टू यू नो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ अपने इश्यूज़ पे काम कीजिए, अपने लाइफ इश्यूज़ पे आप उनसे सपोर्ट लीजिए, आप अपने पेरेंट्स, अपने फैमिली की सपोर्ट लीजिए, जब तक आपके ट्रू ट्विन फ्लेम आपके लाइफ में नहीं आते। आई होप आप, ये अलग तरीके से मैंने रीडिंग की है, आई होप आप लोग को ये रीडिंग पसंद आई। और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है एंड लाइक वाइज आपको भी मेरे सपोर्ट की ज़रूरत है। तो हम एक दूसरे को सपोर्ट करके जो है ये चैनल और हमारी यूनियन को डेवलप कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को रीडिंग पसंद आई हो। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज के लिए बस इतना ही।